जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। साथियों, आज मैं एक लीगल फ्रॉड के बारे में आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं। नाम सुनकर बहुत अजीब लगा होगा आपको, लीगल फ्रॉड। जी हां दोस्तों, आज सबसे अधिक अगर कोई फ्रॉड हो रहा है कानून की आड़ में, जो लीगल फ्रॉड हो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि कानून की आड़ में लीगल फ्रॉड कैसे होते हैं। मेरे हाथ में ये एक्सिस मैक्स का एक पेपर है। एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस मिल करके एक्सिस मैक्स बनाते हैं। मेरे हाथ में चूंकि इसलिए ये पेपर है कि ये प्रमाणिक तौर पर है। ऐसे ही बहुत सारे प्राइवेट बैंक और लाइफ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस कंपनियां जो इन्वेस्टमेंट के नाम पर आपसे लीगल ठगी करते हैं। कैसे लीगल ठगी करते हैं? इनके जो व्यापारी होते हैं, इनके जो मार्केटिंग मैनेजर होते हैं, यहां तक कि मैनेजर भी इन्वॉल्व होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का ये जो सीजन होता है, ये मार्च अप्रैल क्लोजिंग का सीजन होता है। तो अभी से ये प्रजातियां सक्रिय हो जाती हैं। मार्च अप्रैल से पहले जनवरी और फरवरी से ही ये प्रजातियां सक्रिय हो जाती हैं। एन केन प्रकारेण ये पॉलिसी सेल करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर टारगेट का बहुत बड़ा बोझ होता है। उसके लिए वो मुर्गे के तौर पर आपको पकड़ते हैं। आप बलि का बकरा बनते हैं। कैसे बलि का बकरा बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये ध्यान दीजिए कि चाहे वो आपका परिचित हो, मित्र हो, आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, हर आदमी को अपने लाभ के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है और हर आदमी अपने लाभ के बारे में सोचता भी है। दूसरों के लाभ के बारे में कोई क्यों ही सोचेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। आज मैं ये पूरा प्रकरण लेकर के आपके सामने आया हूं और एक एक बारीकी के साथ, बहुत ठहराव के साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इंश्योरेंस कंपनियों में दो चीजें मूल रूप से पाई जाती हैं, जो मैंने ठगी होने के बाद रिसर्च किया। ठगी होने से पहले कौन ही रिसर्च करता है? आदमी को जब तक मुंह की नहीं खानी पड़ती तब तक आदमी ना तो रिसर्च करता, ना तो अध्ययन करता, केवल मान के रखता है कि हम बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बहुत बड़े वेद शास्त्री। आइए हम एक एक करके बताते हैं ये ठगी होती कैसे। होता यह है कि जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, वो इंश्योरेंस एजेंट दो प्रकार से आपको पॉलिसी सेल करते हैं। ग्राहक का लाभ जिसमें ज़्यादा होता है, एजेंट का लाभ उसमें कम होता है, कंपनी का लाभ उसमें कम होता है। तो कंपनी का भी जोर ये होता है कि वो पॉलिसियां आप ग्राहकों तक पहुंचाएं और ग्राहकों को बेचें, जिसमें कंपनी बेनिफिट में हो और आपको भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले। यानी एजेंट को जो ब्रोकरेज चार्ज है या जो उनको कमीशन मिलता है, वो उन पॉलिसियों में कमीशन ज़्यादा मिलता है जिन पॉलिसियों में कंपनी को मुनाफा होता है, ग्राहक को कम फायदा होता है या नुकसान होता है। जिन पॉलिसियों में ग्राहक को फायदा होता है वो बहुत नॉमिनल प्रकार से उसमें उनको कमीशन मिलता है और कंपनी को भी उसमें कोई फायदा नहीं मिलता है। तो जब ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का महीना आता है तो ये बिलों से निकलते हैं और लंबी चौड़ी हाँकते हैं और मिस सेल करते हैं। कंपनी के टर्म में इसको मिस सेलिंग कहा जाता है। मिस सेलिंग का मतलब ये है कि वो आपको कंपनी की जो पॉलिसी है उसके बारे में मिसलीड करते हैं, गलत जानकारी परोसते हैं, बहुत सारे प्रॉमिस करते हैं और आपको अपनी चपेट में ले लेते हैं। आप उनसे पॉलिसी खरीद लेते हैं। जब आप उनसे पॉलिसी खरीदते हैं तो कभी भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ते हैं। जो बातें वहाँ का एजेंट कहता है, आपको कॉपी में समझाता है, आप उसको सही मान लेते हैं। हम भी उसको सही मान लेते हैं। हम दावा करते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो केवल और केवल हमें सर्टिफिकेट देने वाली पढ़ाई करवाता है। हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है। भले ही हम 98% सर्टिफिकेट लेकर के हायर सेकेंडरी पास किए हों, चाहे हम 99% लेकर के हाई स्कूल पास किए हों, या गोल्ड मेडलिस्ट हों किसी भी विषय में, या किसी भी विषय में स्नातकोत्तर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें हमारे व्यवहारिक ज्ञान से बहुत दूर रखता है, बहुत कोसों दूर रखता है। केवल सिस्टम ही नहीं, हम सबके अंदर भी ना तो सीखने की तीव्रता होती है, ना ललक होती है। हम केवल वाहवाही में जीवन यापन करते हैं। विषय से ना भटके तो हम पुनः विषय में आते हैं। जो भी पॉलिसियां होती हैं, उन पॉलिसियों के जो पेपर्स होते हैं वो इतने हिफाजत से, इतनी किफ़ायत से बनाए जाते हैं कि आप तक उनकी वो इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे जहां पर उस पॉलिसी से संबंधित बातें लिखी होती हैं।
फ़ॉन्ट साइज इतना कम कि आपका अगर आँखों में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आप नॉर्मल पढ़ नहीं सकते। अगर आप नॉर्मल आँखों से भी हैं तो भी आप उसको इग्नोर कर देते हैं। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लिखते सब कुछ हैं, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बड़ी चालाकी से लिखे जाते हैं। भाषा तो अंग्रेजी ही होती है। आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हों, मराठी क्षेत्र के हों, तेलुगु के क्षेत्र के हों, मलयालम के क्षेत्र के हों, बंगाली बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पेपर्स केवल और केवल इंग्लिश भाषा में ही होते हैं। और इंग्लिश भाषा में होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें जो बहुत छोटे फ़ॉन्ट पे लिखे होते हैं। जाहिर सी बात है 99% लोग कभी भी पॉलिसी के पेपर पढ़े बिना ही अपने एजेंट पर भरोसा करके वो पॉलिसियां खरीद लेते हैं और उसके बाद उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है उन पॉलिसी के रिटर्न पर। खून पसीने की कमाई आप किसी कंपनी को देते हैं तो आपकी अपेक्षा होती है कि वहाँ से एक रिटर्न आपको मिले। ये लाइफ मैक्स जो मैं एक्सिस बैंक का लेकर के आपके सामने आया हूँ, इसका एक एजेंट एक व्यक्ति के पास आता है। एजेंट का नाम, मैं वास्तविक नाम बता रहा हूँ, एजेंट का नाम होता है मयंक चतुर्वेदी। एक्सिस बैंक भोपाल नेहरू नगर ब्रांच से ये आज से तकरीबन 8 साल पहले, यानी कि हम बात कर रहे हैं 2018 की, लॉकडाउन से भी 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। 2018 में ये मयंक चतुर्वेदी मित्रता करता है। मित्रता करने के बाद ये करंट अकाउंट खुलवाता है। करंट अकाउंट में अच्छा खासा ट्रांजैक्शन होता है। उसी ट्रांजैक्शन के चलते वो करीब करीब मार्च अप्रैल के आसपास आता है। क्योंकि टारगेट का महीना होता है, टारगेट के महीने के कारण वो ये कहता है कि भाई ऐसा है कि इसमें 50,000 रुपये महीने जमा करने हैं, 5 साल तक की पॉलिसी है, 5 लाख रुपए का इसमें आपको रिस्क कवर मिलेगा और पॉलिसी मैच्योर होगी 10 वर्षों में। बीच में भी आप अगर जब चाहें तो इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, तो भी आप करीब करीब 4-5 लाख के मुनाफे में रहेंगे और आपको इसमें जो रिटर्न मिलेगा वो श्योर रिटर्न मिलेगा और आपको कम से कम ये 2.5 लाख रुपए के एवज में 8 से 10 लाख रुपए 10 वर्षों में मिलेंगे। वादा इतना कॉन्फिडेंट होता है कि बंदे को लगता है कि नहीं, मयंक जी बहुत सही बात कर रहे हैं, सटीक बात कर रहे हैं। खेल शुरू होता है। वादा किया गया था 50,000 रुपये की पॉलिसी का, लेकिन जो पॉलिसी बनी वो 5,200 कुछ रुपए की बनती है। किसी तरह 5 साल जमा किया जाता है। 2.5 लाख रुपए बैंक में जमा होते हैं। 2.5 लाख रुपए बैंक में जमा होने के बाद जब 8 साल बाद व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है कि वो पॉलिसी हम विड्रॉल कर लें, तो वहाँ से एक पेपर थमा दिया जाता है कि 2.5 लाख रुपए जमा करने के बाद ये 5 वर्षों में, ये 8 वर्षों में आपकी जो धनराशि है वो 2,35,000 रुपये है। आप सोचिए, आपने निवेश किया है 2.5 लाख रुपए और आपको 8 साल बाद 2,35,000 रुपये वो रिटर्न करना चाहती है कंपनी। जब इसके बारे में बैंक से संपर्क किया गया, बैंक अधिकारियों से मुलाकात की गई, तो उस व्यक्ति को ये कहते हुए, और बहुत जाहिर सी बात थी, मुस्कुराते हैं बैंक अधिकारी कि जब आपने ये पॉलिसी करवाई थी तो आपने पूरे पेपर तो ठीक से पढ़े होंगे, सिग्नेचर किए होंगे, तब तो आपने ये पॉलिसी ली होगी। इसमें बैंक क्या ही कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। उस वक्त जब ये पॉलिसी बेची जा रही थी तब बैंक के सारे कर्मचारी, मैनेजर तक सुबह दोपहर शाम फॉलोअप लेने आते थे, ऑफिस पहुंच जाया करते थे। लेकिन आज जब रिटर्न में उसको नुकसान हो रहा है, उनके किए गए वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो वो कानून का, जिसको मैंने कहा था लीगल फ्रॉड इसी को कहते हैं, कानून का हवाला देकर ये कहते हुए पाए जाते हैं, क्या आपने पूरी तरह से पॉलिसी पढ़ी नहीं थी, समझी नहीं थी। शॉक्ड रह जाता है व्यक्ति, क्योंकि उसके पास अब कानूनी कार्रवाई करने का भी कोई भी विकल्प नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कानूनी कार्रवाई का कोई भी विकल्प? क्योंकि उस पॉलिसी में उसके सिग्नेचर है। जानकारों से जानकारी हासिल करने पर यह पाया गया कि पॉलिसी करने के 15 दिन के भीतर जो बॉन्ड आता है, बॉन्ड में भी ये लिखा होता है और बहुत माइक्रो वर्डिक लिखी होती है, बहुत छोटे अक्षरों में लिखा होता है, जिसे आप कभी नहीं देख सकते हैं कि अगर आप कोई पॉलिसी खरीदते हैं, परचेस करते हैं और वो मिसलीड की गई है, मिस सेल पॉलिसी है, तो आप क्लेम कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और आपका पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा।
लेकिन आप एक बात बताइए, कोई भी पॉलिसी लेने के बाद कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार की एक्शन में आता है? कभी ऐसा नहीं होता। मेरे आने का मतलब मकसद सिर्फ इतना ही है कि मैं लूटा तो लूटा, मेरा दोस्त लूटा तो लूटा, आप ना लूटें। चाहे आपका दोस्त पॉलिसी बेच रहा हो, चाहे आपका रिश्तेदार पॉलिसी बेच रहा हो, कोई भी पॉलिसी बेचे तो सबसे पहले उससे ये कहिए कि वो पेपर हमें हिंदी में दे। वो कहेगा हिंदी में नहीं छपता है, तो आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि सारी चीज़ें आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप अपने खून पसीने की कमाई किसी को कर दे रहे हैं, तो आप उस कमाई को खर्च करने से पहले कम से कम 10 दिन रिसर्च करने पर दीजिए। कोई आवश्यकता नहीं, वो आपको डेट बताएगा, डेट बताएगा, उसमें स्कीम्स बताएगा, आपको कई प्रकार से चीज़ें डराएगा कि अभी ये 5 दिन के अंदर आप लेंगे तो ये बेनिफिट है। आप अपने खून पसीने की कमाई निवेश करने जा रहे हो, तो आपको पूरा हक बनता है कि आप इत्मीनान से वो पॉलिसी देखें, समझें, पढ़ें। आपको जब लगे कि आपके लिए ये योग्य है, और उसमें अथॉरिटी पर्सन जो बैंक होता है या जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वहाँ पर जाएं। क्योंकि ये मैंग भाई साहब का फ़ोन लगाया जा रहा है, तो मैंग भाई साहब कहते हैं मुझे बैंकिंग सेक्टर छोड़े हुए 5 साल हो गए, अब मैं कनाडा में हूँ। क्योंकि फ़ोन नंबर वही है, उसी फ़ोन नंबर से बातचीत हो रही है, और भाई साहब डायरेक्ट बोल रहे हैं हम कनाडा में हैं। और अगर भाई साहब कनाडा में हैं तो उनको ये नहीं पता है शायद कि कोई भी पब्लिक इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है, वो अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं, इन तमाम कंट्रोवर्सी से वो बचना चाहते हैं। लेकिन अब कानूनी तौर पर भी आप उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कानूनी बंधक बना लिया गया है। यही हमारा संविधान है, यही हमारा कानून है। क्योंकि अगर हमें जानकारी नहीं है तो, और जानकारी है भी, और हम उसके साथ न्याय नहीं करते हैं, तो हम कानूनी बंधक बन जाते हैं। आज ये ठगी हमारे साथ हुई है, हमारे दोस्त के साथ हुई है, कल को ये ठगी और इससे भी बड़ी ठगी आपके साथ हो सकती है। आपको सतर्क रहना है, आपको सचेत रहना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में ये जो फौज निकलेगी बिलों से बाहर, कई प्रकार से आपको डराएगी, धमकाएगी, कई प्रकार का प्रलोभन देगी, आपको बच करके रहना है। जानकारी ही बचाव है, सतर्कता ही उपाय है। ध्यान रखिए और ऐसे लीगल फ्रॉड से अपने आप को बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।